हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आज का टॉपिक है शैव धर्म, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं आज के दिन के बारे में। तो आप सभी को पता होगा आज हमारा देश जो है गणतंत्र घोषित हुआ था और आज ही के दिन हमारा देश में जो है संविधान लागू हुई थी। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो जैसा कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है। तो बेसिक डिफरेंस इसका ये है कि गणतंत्र दिवस के दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ था और इसी दिन जो है भारत गणतंत्र घोषित हुआ था। और स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो 15 अगस्त 1947 में जो है भारत देश आजाद हुई थी। तो उसी की एनिवर्सरी के रूप में हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति कब झंडा फहराते हैं और प्रधानमंत्री कब झंडा रोहन करते हैं यानी कि ध्वजारोहण करते हैं। तो देखिए 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। कहाँ पर? तो कर्तव्य पथ पर। 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं कर्तव्य पथ पर। इससे पहले राजपथ कहा जाता था। लेकिन अगर 15 अगस्त की बात की जाए तो 15 अगस्त पर देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं और प्रधानमंत्री जो है ध्वजारोहण करते हैं 15 अगस्त को। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है दूसरे देश के राजनयिकों को आमंत्रित किया जाता है। परंतु जब हम स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो इसमें जो है किसी भी अतिथि को नहीं बुलाया जाता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है 15 अगस्त और 26 जनवरी में। तो आप सभी को पता होगा ये जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो 75वां गणतंत्र दिवस है। ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं शैव धर्म। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि शैव धर्म क्या है। देखिए शिव को मानने वाले को शैव धर्म कहा जाता है। शिव को मानने वाले को क्या कहा जाता है? शैव धर्म कहा जाता है। और उसके उपासक जो होते हैं उसे शैव कहा जाता है। उपासक को क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। और जो शिव को मानते हैं उसे शैव धर्म कहा जाता है। इसके उपासक को शैव कहा जाता है। यही है शैव धर्म का मतलब। तो अब हम लोग देखते हैं इसके पॉइंट्स को। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। तो शिवलिंग उपासना का जो है प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में जो है शिव को क्या कहा गया है? रुद्र कहा गया है। ठीक है। अथर्ववेद में शिव को भव सर्व पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? भव सर्व पशुपति एवं भूपति। ऋग्वेद में शिव को रुद्र नाम दिया गया है और अथर्ववेद में शिव को भव सर्व पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि शिवलिंग को पहला प्रमाणिक साक्ष्य मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। तो महाभारत के कौन से पर्व से जो है लिंग पूजा का वर्णन मिलता है? तो अनुशासन पर्व से जो है लिंग की पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम जो है तैतरीय आरण्यक में मिलता है। तो रुद्र यानी कि शिव जी के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम जो है किस आरण्यक से मिलता है? तो तैतरीय आरण्यक से मिलता है। देखिए शिव की पत्नी की सौम्य रूप कौन कौन सी है? पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। शिव की पत्नी की सौम्य रूप में पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है पिंक बॉक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे विभिन्न संप्रदाय दिए गए हैं और उसके संस्थापक, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन है? पूरन कश्यप। घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन है? पूरन कश्यप। यदृच्छावाद के संस्थापक कौन है? आचार्य अजित। यदृच्छावाद आचार्य अजित। भौतिकवादी के संस्थापक कौन है? अर्थात भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? पकोद कच्चायन। यानी कि ये भौतिक दर्शन है। भौतिकवादी के संस्थापक कौन है? पकोद कच्चायन। कच्चायन से आप लोगों को याद रखना है कि ये भौतिकवादी के संस्थापक है। भौतिकवादी कच्चायन।
अनिश्चयवादी के संस्थापक संजय वेठली-पुत्र। अनिश्चयवादी संस्थापक कौन है? संजय वेठली-पुत्र। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल, घोर अक्रियवादी के संस्थापक पूरन कश्यप, यदृच्छावादी के संस्थापक आचार्य अजीत, भौतिकवादी के संस्थापक पकुद कच्चायन और अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय वेठली पुत्र। अनिश्चय संजय, अनिश्चय संजय। तो आप लोगों को ये बॉक्स याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। अगर शैव धर्म की बात की जाए तो इसकी सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सी है? तो पाशुपत संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। तो भगवान शिव के टोटल अवतार 18 थे, उसमें से एक माना गया है लकुलिस को। और लकुलिस जो है किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है, यानी कि जो पाशुपत संप्रदाय को फॉलो करते थे उसे क्या कहा गया है? तो उसे पंचार्थिक कहा गया है। पाशुपत संप्रदाय को फॉलो करने वाले पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। इस मत का जो है सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सी है? तो पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित कौन थे? तो एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक लकुलिस थे। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। ठीक है, और इसमें जो है एक प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है, वो कौन से है? पाशुपत सूत्र है। और श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। नेक्स्ट देखते हैं। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव कौन थे? भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। यानी कि कापालिक संप्रदाय का जो है प्रमुख केंद्र कौन सी स्थान थी? तो श्रीशैल नामक एक स्थान थी। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव और इस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के फॉलोवर को क्या कहा गया है शिव पुराण में? तो महाव्रतधर कहा गया है। महाव्रतधर किसे कहा गया है? तो कालामुख संप्रदाय के फॉलोवर को जो है शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरपान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। अपने शरीर पर जो है चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय की बात करें तो दक्षिण में प्रचलित थी। लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित थी? तो दक्षिण में प्रचलित थी। इन्हें जो है जंगम भी कहा जाता था। तो जंगम किसे कहा जाता था? तो लिंगायत संप्रदाय को जंगम कहा जाता था। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता था? तो जंगम कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत से ही पता चलता है, लिंग इसमें जुड़ा हुआ है, यानी कि शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। लिंगायतों का जो मुख्य धार्मिक ग्रंथ है कौन सी है? तो शून्य संपादने है। ये जो लिंगायत संप्रदाय है इसके मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन है? तो शून्य संपादने है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिस थे। और इसे जो है भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। और सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन है? तो पाशुपत संप्रदाय जो है शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय के फॉलोवर यानी कि अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो पंचार्थिक कहा जाता है। ठीक है, श्रीकर पंडित कौन थे? तो एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव कौन है? तो कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। और कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन थी? तो श्रीशैल नामक एक स्थान। कापालिक संप्रदाय का जो है प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक एक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? तो कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। कौन संप्रदाय थे जो अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं? तो वो कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय अपने शरीर पर चिता की भस्म को मलते हैं, कालामुख संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय किस जगह प्रचलित थी? तो दक्षिण में प्रचलित थी। जंगम किस संप्रदाय को कहा गया है? तो लिंगायत संप्रदाय को जंगम कहा गया है।
किस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे? शिवलिंग यानी कि लिंगायत संप्रदाय के लोग। देखिए, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। तो किस संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है? तो लिंगायत संप्रदाय को जो है वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिंग आता है यानी कि शिवलिंग, यानी वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस तरीका से आप लोगों को याद रखना है। तो किस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय कहा जाता है? तो लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। नोट में अब हम लोग देखते हैं बासव व उनका भतीजा। बासव कौन था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उसके शिष्य बासव थे। तो बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया था। किस किस चीज को अस्वीकार किया था? तो उपवास को, प्रीतिभोज को, तीर्थ यात्रा को, बलि प्रथा को अस्वीकार किया, बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। विधवा विवाह की इसमें जो है अनुमति दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, 12वीं शताब्दी में राजा कुलोत्तुंगा द्वितीय के शासन काल में सेकिलहार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, यानी कि तिरुतुंदर पुराणम किसके द्वारा लिखी गई है? तो सेकिलहार द्वारा लिखी गई है। तिरुतुंदर पुराणम किसके द्वारा लिखी गई है? सेकिलहार के द्वारा लिखी गई है। तो 12वीं शताब्दी में राजा कुलोत्तुंगा द्वितीय के शासन काल में सेकिलहार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोंडा थोगई के नाम से भी जाना जाता है। तिरुतुंदर पुराणम को और हम किस नाम से जानते हैं? थिरुथोंडा थोगई के नाम से भी जानते हैं। तमिल में पांचवें वेद के रूप में माना जाता है और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। ये जो है तिरुतुंदर पुराणम जो है शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है। किसके बारे में बात की जा रही है? तो ये तिरुतुंदर पुराणम, जिसे कि थिरुथोंडा थोगई भी कहा जाता है, उस पुस्तक की बात की जा रही है और इससे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है और यह जो है तमिल शैववाद के विहित कवियों 63 नयनारों की कहानियां बताता है। तो आप लोगों को बेसिकली ये पता रखना है कि जो सेकिलहार जो है किस पुस्तक की रचना की थी? तो तिरुतुंदर पुराणम, जिसे कि थिरुथोंडा थोगई कहा जाता है, इस पुस्तक की रचना की थी और इसे ही जो है तमिल में पांचवें वेद के रूप में माना जाता है और शैव परंपरा में ये 12वीं पुस्तक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। तो नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। नाथ संप्रदाय, मत्स्येंद्र नाथ, नाथ संप्रदाय, मत्स्येंद्र नाथ। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। ये जो मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी, तो नाथ संप्रदाय के व्यापक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ था? बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की है और ये गोरखनाथ जो है, बाबा गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी, यानी कि कोई भी इस चीज को मान सकते थे, क्योंकि इसकी सदस्यता जो है बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। आगे देखते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा है। यानी कि दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है बसे थे, हम लोगों ने पढ़ा। और दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा है। कौन सी धर्म? तो शैव धर्म की बात की जा रही है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 63 बताई गई है, जिनमें अपार
तिरुज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, अब हम लोग नोट को देखते हैं। देखिए, पशुपतिनाथ मंदिर जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में है और काठमांडू में जाने के बाद उसके 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जब हम जाते हैं तो वहां पे देवपाटन नामक एक गांव है। वहां पे एक शिव मंदिर है, ये बहुत ही विख्यात है पशुपति मंदिर। यहाँ पे जैसे कि पशुपति मंदिर है तो इसके पीछे में जो है यहाँ पे बागमती नदी बहती है। ठीक है, तो पशुपतिनाथ मंदिर किस चीज की मंदिर है? तो शिव जी की मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्र देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। किस भगवान का? तो पशुपति भगवान का, इसीलिए इसका नाम जो है पशुपतिनाथ मंदिर रखा गया है। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जो है इसको 1979 ईस्वी में रखा गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला श्री मुख्य मंदिर का निर्माण जो है वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुई है। तो पशुपतिनाथ मंदिर जो कि काठमांडू में है बागमती नदी के किनारे, वो किस शैली में जो है इसकी वास्तुकला का निर्माण किया गया है? तो पैगोडा शैली में। पैगोडा शैली में इस वास्तुकला की निर्माण की गई है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, ये तो आप सभी को पता होगा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के बारे में। उसका निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था, यानी राष्ट्रकूट वंश के दौरान राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण कराया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। आगे देखते हैं। देखिए, चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया और इसी राजराजेश्वर मंदिर को जो है बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था, जो कि एक चोल शासक थे। बृहदेश्वर मंदिर का अन्य नाम क्या है? राजराजेश्वर शैव मंदिर इसका अन्य नाम है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन किस मुद्राओं पर प्राप्त होता है? तो कुषाण शासकों की मुद्राओं पर प्राप्त होता है। नोट पॉइंट देख लेते हैं। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य है। इनके अनुसार शिव और ब्रह्मा एक और समान है। इनके अनुसार जो है शिव और ब्रह्मा जो है एक और समान है। किनके अनुसार? तो श्रीकांत शिवाचार्य के अनुसार। श्रीकांत शिवाचार्य कौन है? तो शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य है। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक कौन है? श्रीकांत शिवाचार्य। इनके अनुसार जो है शिव एवं ब्रह्मा एक और समान है, दोनों समान है। ठीक है, तो यहाँ पे शैव धर्म कंप्लीटली खत्म होती है। इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट सेशन में लाऊंगा, और इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं मैक्सिमम एग्जाम में, तो मैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाऊंगा। तो नेक्स्ट सेशन देखना ना भूले। धन्यवाद।